में रेडियोथेरेपी ट्रीटमेंट प्लानिंग, ठीक है। इससे पहले मैंने क्या बताया, रेडियोथेरेपी मतलब थेरेपी मींस ट्रीटमेंट, थेरेपी का क्या मतलब है, थेरेपी मतलब ट्रीटमेंट, और रेडियो मतलब रेडिएशन के थ्रू, ठीक है। रेडिएशन के थ्रू जो ट्रीटमेंट किया जाता है वो किसके लिए कर रहे हैं हम, कैंसर सेल्स के लिए कर रहे हैं, ठीक है। कैंसर्स दीज आर वेरी डेंजरस सेल्स, वो मैंने पहले भी बता दिया है, सही है। तो कैंसर सेल के जो ये ट्रीटमेंट किया जा रहा है, हम रेडिएशंस दे करके कैंसर सेल को मार रहे हैं, तो वो क्या है, रेडियोथेरेपी है। और अभी क्या पढ़ेंगे हम, रेडियोथेरेपी ट्रीटमेंट प्लानिंग, कि उसकी प्लानिंग क्या कैसे है, ठीक है। एक सिंगल ये नहीं कि आप लोग रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट में गए जहां पर हो रहा है, जहां पर रेडियोथेरेपी हो रहा है उसमें गए, उसके बाद वहां पर आपने रेडिएशंस दी और मर गया, ऐसा नहीं होता है। केवल आपका काम नहीं है, मैंने कल भी बताया था। ये काम किसका है, पूरा एक ग्रुप होता है इसके पीछे, ठीक है। फिजिशियन से लेकर के डॉक्टर की टीम होती है, ऑन्कोलॉजिस्ट होता है उसमें इन्वॉल्व, ठीक है। रेडियोलॉजिस्ट इन्वॉल्व होता है। हम लोग क्या है, हम लोग रेडियो टेक्नोलॉजिस्ट है, ठीक है। तो रेडियोलॉजिस्ट ही क्या बनाता है, रिपोर्ट बनाता है, मैंने बताया था, ठीक है। हमारा काम क्या है, हम जस्ट उसको क्या करेंगे, रेडिएशंस देंगे, लेकिन वो कंप्लीटली डिस्ट्रॉय हो चुका है, ये कौन देखेगा, एक रेडियोलॉजिस्ट ही देखेगा उस चीज को, ठीक है, ऑन्कोलॉजिस्ट देखेगा। तो स्टार्ट कहां से होता है, इसमें वेरियस स्टेप्स हैं। रेडियोथेरेपी ट्रीटमेंट प्लानिंग में देयर आर वेरियस स्टेप्स इन्वॉल्व इन इट। तो नंबर 1 इज क्लिनिकल इवैल्यूएशन। क्लिनिकल इवैल्यूएशन का मतलब है कि जो पेशेंट है, जिसको क्या है, कैंसर की लग रहा है, फील हो रहा है कि उसको कैंसर हो सकता है, कोई ऐसा उसका ग्रोथ हो चुकी, कोई एनलार्जमेंट हो चुका है, ठीक है। तो अब वो क्या किया उसने, वो डॉक्टर के पास जा रहा है, तो डॉक्टर उसको जांच के लिए भेजेगा, ठीक है। उसका टिश्यू कल्चर करवाएगा, ठीक है। ये किसका काम है, एमएलटी वालों का। हमारा काम क्या है, उसका सीटी करना, ठीक है, उसकी जांच पड़ताल करना, क्लिनिकल इवैल्यूएशन के लिए भेजा गया। देन क्या आ जाता है, थेरेप्यूटिक डिसीजन। अब उसकी थेरेपी करनी है, थेरेपी करनी है, तो क्या अपने मन से एक सिंगल डॉक्टर इस चीज का डिसीजन ले लेगा कि हाँ इसकी थेरेपी स्टार्ट हो जाए। कोई भी काम, इतना बड़े लेवल का काम अकेले नहीं किया जाता है, ठीक है। उसमें क्या होता है कि थेरेपी के लिए भेजना है, तो पूरी डॉक्टर्स की टीम आती है, वो उसको कितनी डोज पड़ेगी, कितना टारगेट एरिया है, ठीक है, कैंसर सेल है वो कितने एरिया में है, डोज पड़ेगी, तो कितनी डोज पर ये सेल जो है डिस्ट्रॉय हो जाएगा, ठीक है। इतनी डोज होनी चाहिए कि सेल तो डिस्ट्रॉय हो जाए, लेकिन क्या है, सराउंडिंग नॉर्मल टिश्यूज डिस्ट्रॉय नहीं हो, या कम से कम, ऐसा तो हो नहीं सकता कि नहीं होंगे डिस्ट्रॉय, लेकिन उनकी हमें नंबर्स क्या करना है, उनका कम करना है, कि कम से कम डिस्ट्रॉय, ठीक है। तो ये क्या है हमारा टारगेट जरूर। ये किसमें आया, थेरेप्यूटिक डिसीजन में, कि क्या करना है हमको। अब क्या है, अब अगेन एक 3D इमेजिंग करी जाएगी। 3D इमेजिंग के लिए क्या लेंगे हम, सिटी लेंगे, सिटी लेंगे। तो 3D इमेजिंग किसकी हो रही है, कैंसर सेल की हो रही है। कैंसर सेल की 3D इमेजिंग करी जाएगी। आपने ब्रैडीथेरेपी पढ़ा था, टेलीथेरेपी पढ़ा था, वो चीज अलग है, ठीक है। कितना हमें सेल लेना है, कितनी डेप्थ तक, एक सुपरफिशियल लेयर है, एक डीप लेयर है, कितनी डेप्थ तक वो चला गया है, कौन, एक कैंसर सेल, ठीक है। तो ये इन्वॉल्व है किसमें, 3D इमेजिंग में, उसकी कंप्लीट इंफॉर्मेशन हमें मिल जा रही है सिटी करके। अब आता है लोकलाइजेशन ऑफ टारगेट वॉल्यूम एंड ऑर्गन एट रिस्क। तो ये क्या है हमारा, ये टारगेट वॉल्यूम है, ठीक है, टारगेट वॉल्यूम। एक होते क्या, टारगेट वॉल्यूम, और दूसरा क्या पढ़ाया था मैंने पिछले साल, ट्यूमर वॉल्यूम, ठीक है। टारगेट वॉल्यूम में आपका जो ऑर्गन एट रिस्क है वो भी इन्वॉल्व होता है। मतलब टारगेट वॉल्यूम क्या हुआ कि सराउंडिंग जो नॉर्मल टिश्यूज है, सराउंडिंग नॉर्मल टिश्यूज, ठीक है, प्लस टारगेट जिसमें कैंसर है, जिस सेल में कैंसर है, ये दोनों के दोनों इन्वॉल्व होंगे इसमें टारगेट वॉल्यूम में। तो यहाँ पर क्या किया जा रहा है, लोकलाइजेशन किया जा रहा है। जो टीम है वो लोकलाइज करेगी कि अब 3D इमेजिंग मिल गई है, इतना क्या है, कैंसर सेल है, 3D इमेजिंग आ गई है, हमें पता लग गया है कि कैंसर सेल इतना है। तो जब हम डोज देंगे तो क्या ये पूरा का पूरा एरिया इन्वॉल्व हो जाएगा, नहीं, ये आपस में डिसीजन लेंगे, डिस्कशन करेंगे कि हमें इतने सेल्स तक क्या है नॉर्मल हम दे सकते हैं अपना डोज। हो सकता है इसके बाद कोई वाइटल ऑर्गन हो,
हो सकता है कोई वाइटल ऑर्गन हो, तो वो इसी चीज का डिस्कशन होता है कि कितने एरिया में क्या लगनी चाहिए, आपकी डोज लगनी चाहिए। ठीक है, तो ये क्या है, लोकेलाइजेशन ऑफ टारगेट वॉल्यूम और ऑर्गन एट रिस्क, मतलब कि साइट के जो वाइटल ऑर्गन्स हैं वो कितना रिस्क में है, उतनी डोज हम लोग देंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप आता है इसका ट्रीटमेंट प्लानिंग सिमुलेशन एंड डोज कैलकुलेशन। ट्रीटमेंट प्लानिंग सिमुलेशन, ठीक है, तो हम सिमुलेट करते हैं इसको, कैंसर सेल को, कैंसर सेल का सिमुलेशन होता है कि कहां तक हमारी डोज जाएगी। इसके लिए क्या क्या चीजें बताई थी मैंने लास्ट ईयर आपको बताया था, पीडीडी पेशेंट डेप्थ डोज, और दूसरा क्या बताया था आपका ब्रैग पीक। ये चीजें इस जगह पर इन्वॉल्व हो जाती है। डोज का कैलकुलेशन भी किससे होता है, आपका ब्रैग पीक और पेशेंट डेप्थ डोज, ये दोनों चीजें किसमें आ जाएंगी, 5th नंबर पर ट्रीटमेंट प्लानिंग सिमुलेशन एंड डोज कैलकुलेशन में। ठीक है, इसमें आपका एक और कर्व आता है, क्या बोलते हैं उसको, आइसोडोज कर्व, इस तरीके से। ठीक है, दिस इज आइसोडोज कर्व। अगर केवल इसकी बात करी जाएगी, ट्रीटमेंट प्लानिंग सिमुलेशन डोज कैलकुलेशन, तो ये सारी चीजें पेशेंट डेप्थ डोज, ब्रैग पीक, डोज कर्व, ये सारी चीजें इस जगह पर आ जाएंगी। सही है, अब नेक्स्ट स्टेप आता है आपका ट्रीटमेंट प्लानिंग इवैल्यूएशन एंड सिलेक्शन। ठीक है, यहां पर हमने डोज का कैलकुलेशन कर लिया है, किसमें किया है, फैंटम में, फैंटम लगा करके। ठीक है, फैंटम लगा करके हमने डोज का कैलकुलेशन किया है। अब हम उसको क्या कर रहे हैं, उसका सिलेक्शन कर रहे हैं। ठीक है, कैलकुलेशन वगैरह हमने फैंटम के ऊपर सारी चीजें कर दी है अप्लाई। अब उसका सिलेक्शन होगा, किसके ऊपर इवैल्यूएशन होगा, वो सारी चीजें पेशेंट के ऊपर जहां पर कैंसर सेल है। ठीक है, ये इसमें आ गया। अब आ गया आपका डोजिमेट्री वेरिफिकेशन। डोजिमेट्री आप लोगों को पता है क्या होता है, पेशेंट जो डोजिमेट्री होते हैं, डिफरेंट डिवाइसेस होते हैं। ठीक है, वो डिटेक्ट करते हैं कितनी डोज है, क्या है करके। देन आपकी आ जाती है लास्ट में, अब ये सारा काम क्या है, पूरा हो चुका है, प्लानिंग का लगभग पूरा काम हो गया है, यहां तक डोजिमेट्री वेरिफिकेशन का। अब क्या है, सिंपल जो आप एक नॉर्मल रेडियोलॉजी रूम में करते हो, क्या करते हो, पेशेंट की पोजीशनिंग बनाते हो। ठीक है, पेशेंट की पोजीशनिंग बनाई और ट्रीटमेंट अपना स्टार्ट कर दोगे, मतलब कि रेडिएशंस दे दोगे। ठीक है, यहां पर आपका पूरा हो गया है पेशेंट ट्रीटमेंट प्लानिंग, 9 स्टेप्स में कंप्लीट हो गया है। अब क्या है, एक काम और है कि क्या कंप्लीट आपका कैंसर सेल मर गया, उसकी डेथ हो गई है, तो ये हमें पता नहीं है। अब हम क्या करेंगे, फॉलो अप इवैल्यूएशन, उसको फॉलो अप करेंगे कि देखेंगे कहीं 1% भी चांस ऐसा तो नहीं है कि आपका जो है कैंसर सेल मरा या नहीं मरा, उसकी डेथ होनी चाहिए कंप्लीटली, वरना अगर डेथ नहीं होगी तो क्या होगा, वो एक खतरनाक तरीके से दोबारा से ग्रो करना स्टार्ट कर देगा, और वो कंडीशन क्या हो जाती है, ज्यादा खतरनाक हो जाती है आगे चलकर। ठीक है, तो ये 10 स्टेप्स में आ गया है पूरा रेडियोथेरेपी ट्रीटमेंट प्लानिंग। कहीं पर कुछ पूछना है